स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, ये वाला जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम बताएंगे एग्जैक्टली सो ये वाला जो सीरीज़ होगा बेसिकली इसमें मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। ये जो सीरीज़ होगा उसमें मैं लर्निंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैं मतलब कि लर्न करता हूँ। कुछ अगर नया चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए कुछ अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया है या फिर कुछ भी नया आ गया, तो मैं उसको कैसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कैसे उसको सीखता हूँ, जानता हूँ। या फिर मेरा जो मतलब कि काम रिलेटेड जो भी है, प्रोफेशनल, मेरे प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो है, डिजिग्नेशन के रिगार्डिंग, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसी के बारे में ये वीडियो रहेगा। तो ये जो सीरीज रहेगा इसको हम लेट्स लर्न सीरीज बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला सीरीज पूरा ऐसे रहेगा कि हम मतलब कि एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे, मैं आपको कुछ कुछ बताता जाऊंगा, और मैं कैसे चीज़ों को मतलब कि समझा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, वो सारे चीज़ मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैं टेलविंड सीएसएस को यूज़ किया हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको सिंपल सा चीज़ बताता हूँ क्या टेलविंड सीएसएस है, क्या चीज़ है। तो अगर बताया जाए तो हमारा वेब डिज़ाइन जो होता है ना, वेब डिज़ाइन, ठीक है। मैं वेब डिज़ाइन नहीं बोल रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट, या फिर आप बोलेंगे ऐसे कि वेबसाइट बनाना, ठीक है। गलती लिख दिया क्या भाई स्पेलिंग में? छोड़ो। या फिर हम बोल सकते हैं जो वेबसाइट हम देखते हैं, ठीक है। ये जब हम वेबसाइट कुछ भी अगर देखते हैं तो वो क्या होता है कि एक डिज़ाइन होता है उसका बेसिकली। कुछ उसमें लैंडिंग पेज वगैरह रहता है, कुछ उसमें इमेजेस वगैरह रहता है, टेक्स्ट वगैरह रहता है, और बहुत सारे ऐसे बटन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, राइट। तो उनको हम बोलते हैं डिज़ाइन, ठीक है। और उसको करने के लिए मोस्टली हम मतलब तीन ही चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिक है, सबसे बिगिनिंग है। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, और जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। इसका वर्जन सारे के सारे आ गए हैं, जैसे कि CSS 3 आ गया है, ठीक है। HTML का 5 वर्जन है, और JS का भी तो हमारा अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि JS 6 वर्जन से है। लेकिन चीज़ें कैसे ऐसे होता है कि मान लीजिए अगर आप जितने भी कोर जो फंक्शनलिटीज़ होते हैं, अगर आप कोर में ही काम करते रहेंगे तो आप फास्टर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को लेकर अगर कोई वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं जल्दी नहीं बना पाऊंगा। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो ये जो टाइम वगैरह जो कंज्यूम होता है, उसके लिए फिर बाद में क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आया, ठीक है। फ्रेमवर्क्स आया बहुत सारे। अभी अगर मैं बताऊं तो फ्रेमवर्क्स भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कुछ भी है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। मैं आज मतलब कि बहुत ही लार्ज फ्रेमवर्क्स के बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे रिएक्ट हो गया, नो मतलब कि नेक्स्ट हो गया, ये सारे डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क्स हैं। तो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों के लिए रहते हैं। फ्रंट एंड के लिए रहते हैं, जो वेबसाइट आप देखते हैं उसके लिए रहते हैं, और बैक एंड के लिए भी रहते हैं, ठीक है। और जो फ्रंट एंड होता है ये हमारा मेन चीज़ है। मैं जो फ्रंट एंड बोल रहा हूँ ना, इसी को मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड एग्जैक्टली चीज़ को क्या, कैसे हम काम करते हैं। तो ये जो फ्रंट एंड है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। वो या फिर वेब डेवलपर मान लो। और इसको डिज़ाइन करने के लिए वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इस डिज़ाइन को और बेटर वे में करने के लिए एक बूटस्ट्रैप करके लाइब्रेरी आया। बूटस्ट्रैप करके, ठीक है। और इसका अभी वर्जन 5 चल रहा है। बूटस्ट्रैप करके एक लाइब्रेरी आया। इसमें क्या होता है कि ये जो लाइब्रेरी है ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। ये बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि आपको ना कुछ बना बनाया सा डिज़ाइन कंपोनेंट मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको। जैसे मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ और लिखता हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप अगर मैं सर्च करता हूँ ऐसे, तो जो पहला वाला getbootstrap.com है उसको मैं अगर ओपन करता हूँ, तो ये है हमारा बूटस्ट्रैप का वेब पेज। अब अगर यहाँ पर चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऊपर करते हैं, देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अकॉर्डियंस है, ये डिज़ाइन वगैरह कुछ तो है,
अलर्ट्स वगैरह कुछ तो है, ठीक है, बैजेस वगैरह कुछ तो है, ऐसे बटन्स वगैरह है। इसका मतलब अगर आप उस पर्टिकुलर मतलब कि CSS को, इसका जो CSS है उसको अगर कॉपी करके आपके प्रोजेक्ट में डालते हैं और ये वाला जो चीज़ है उसको अगर कॉपी करते हैं, बस इतना ही आप अगर कॉपी करते हैं और एक छोटा सा क्लास अगर आप लिखते हैं, तो आपका जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन के साथ सेम हो जाएगा, काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, क्विक होता है, डिज़ाइन बहुत इजीली होता है और हम इसमें बहुत जल्दी कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं कुछ भी। जैसे मान लो कि मान लो तुम्हें एक लैंडिंग पेज बनाना है या फिर मान लो कुछ तुम्हें न्यूज़ का रिलेटेड कुछ वेब पेज बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उनको तुम बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो सांसद बी करके एक वेबसाइट है जो कि मैंने ही बनाया था। तो ये पूरा पूरा बूटस्ट्रैप में है, आप अगर देखोगे तो ये पूरा बूटस्ट्रैप में ये डिज़ाइन बना है, रेस्पॉन्सिव होता है। जैसे कि अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करोगे, कोई अगर मान लो लेट्स से टैबलेट में ओपन करोगे, तो सब कुछ वैसे ही काम करेगा, ठीक है। और बूटस्ट्रैप को यूज़ करके भी हम उसमें कुछ नया नया चीज़ जो है, तो जैसे कि स्क्रॉलर के लिए कुछ नया प्लगइन यूज़ कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ कर दी, या साइड को हमने कस्टमाइज़ करके बनाया, तो आप कस्टमाइज़ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ कि जो हमारा बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी है वो जब लोड होता है ना, CDN को यूज़ करके लोड होता है, और अगर हम उसमें कुछ ओवरराइट करते हैं, जैसे मान लो ये बटन है, बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप का जो बटन है वो ऐसे दिखना चाहिए, इन कलर्स में से दिखना चाहिए था। लेकिन मैंने उस कलर को रीराइट किया है, ओवरराइट किया है, उस कलर के ऊपर एक कलर डाला है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैंने एक CSS लिखा, मतलब कि एक ऐड किया, और उसके साथ मैंने एक नया कस्टम CSS उसमें ऐड किया। तो ये क्या होता है कि हमारा जो CSS होता है वो मल्टीपल टाइम रीराइट होता रहता है, जिसके लिए जो CSS का बंडल होता है वो लोड में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल का सिनेरियो है, जो अभी नेक्स्ट, जो अभी के लिए सबसे पॉपुलर है, जो अभी मैं सीख रहा हूँ, टेलविंड, टेलविंड CSS, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मैं कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी नहीं बनाऊंगा, मैं क्लास बेस्ड लाइब्रेरी बनाऊंगा। मतलब कि उसका कहना है कि लाइक एवरी प्रॉपर्टी, ओके, एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ CSS, जो भी CSS में प्रॉपर्टीज होता है, जैसे मान लो डिस्प्ले हो गया, फ्लेक्स हो गया, ग्रिड हो गया, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा जो वीडियो है मतलब CSS का, उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज हो गया उन सब का ना एक एक, एक क्लास बनाएंगे, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ CSS विल हैव ए क्लास, ओके। एंड उसके साथ वो क्या करेंगे कि वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव देंगे, क्या, यू कैन जस्ट यू कैन जस्ट पास कस्टम वैल्यूज, डायरेक्टली तुम कस्टम वैल्यूज वहां पर सेंड कर सकते हो जब क्लास तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। तो ये चीजें, ये जो चीज है ये किसने किया, टेलविंड ने किया। अभी ये जो चीज है इसमें क्या होता है कि आपको ना CSS का जो फाइल है वो बनाना नहीं पड़ता है, पूरा पूरा जो चीज है वो आप खुद ही बना पाओगे। मतलब कि उसमें आपको आपका जो मतलब कि पर्टिकुलर डेवलपमेंट का काम जो चल रहा है उसको छोड़ के आपको जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अगर ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये नेम बना रहा हूँ, इसमें कलर ये डालना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें टेक्स्ट प्राइमरी है, और मुझे ये कार्ड टाइटल ये टेक्स्ट प्राइमरी को जाके अगर चेंज करना है तो देखो ये एक स्टाइल CSS करके बनाना पड़ रहा है और वहाँ पर जाकर मुझे लिखना पड़ रहा है, राइट। लेकिन टेलविंड ने क्या बोला कि मैं हर चीज़ का, हर प्रॉपर्टीज़ का एक फॉर्मेट तुम्हें बना के देती हूँ। मतलब कि अगर तुम छोटा सा यूज़ करोगे मेरा जो CDN है या फिर मेरा जो पैकेज है, अगर यूज़ करोगे तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे, उन सब प्रॉपर्टीज़ का मैं तुम्हें क्लासेस दे दूंगा। तो तुम्हें क्लासेस बहुत सारे ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन सारा का सारा जो चीज़ है वो सब कुछ तुम्हें मतलब कि HTML में ही लिखना पड़ेगा, CSS में जाना नहीं पड़ेगा। ये उसका मेन मोटिव था, ठीक है। बाद में इसको इम्प्रोवाइज किया गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रोवाइज हैं, जैसे कि आप ग्रुप कर सकते हैं क्लासेस को, एंड उसको एक कस्टम क्लास आपका बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यूनिवर्सल सिलेक्ट करके फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्ट कर यूनिवर्सल चेंजेस भी कर सकते हैं आप।
और इससे करने से क्या होता है कि जो हमारा CSS का बंडल मिलता है, मतलब कि जो बनता है, वो सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कि जितने भी, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं बूटस्ट्रैप की बात बोलूँ, तो जितने भी कंपोनेंट है यहाँ पर, इसमें लेफ्ट साइड में जितने भी कंपोनेंट है, उन सबके लिए उसने एक ही CSS लिखा है। दैट मीन्स whenever that particular file will load, all kind of properties will load। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर, ये जो बूटस्ट्रैप है, ठीक है, बूटस्ट्रैप CSS है, मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख पाओगे ये सारा का सारा जो चीज़ है ये लोड होगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप कुछ मल्टीपल क्लासेस यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक क्लास को दोबारा यूज करें तो उसको वो रिकॉल करेंगे। लेकिन टेलविन में क्या होता है कि जितने भी आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे उतना ही प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स ओनली दैट मच ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी इन योर CSS फाइल जो जनरेट होगा। मतलब कि टेलविन क्या करता है ना, रेंडर टाइम में वो एक CSS पैकेज बनाता है खुद, तो आपको वो टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसको बहुत मिनिमल रखता है। जैसे कि मान लो अगर मैं ये वाला मतलब कि ये पेज बनाता हूँ, इस पेज के लिए मुझे बूटस्ट्रैप का बहुत सारे फाइल्स यूज करना पड़ा। मतलब कि लगभग मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 MB का CSS यहाँ पर लिखा है। बहुत सारे CSS कॉन्फ्लिक्ट हैं, ओवरलैपिंग है, चीज़ों को बहुत इशू करता है ये सब चीज़। लेकिन अगर मैं टेलविन में करता हूँ तो वो कुछ KB में, 10 KB, 12 KB, या फिर मान लो 50 to 100 KB, 200 KB में हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर्टीज ही यूज करूँगा इसीलिए। तो ये डिफरेंस है। इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनिमेशन वगैरह हो गया, वो हम डायरेक्टली HTML में ही लिख सकते हैं। तो वो थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है कि हेल्प मिल जाता है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है, बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि इसने कंपोनेंट बनाया हुआ है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज। लेट्स से मान लो मोबाइल में देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली मोबाइल व्यू में आ जाएगा, और डेस्कटॉप में दिख रहे हो तो डेस्कटॉप व्यू में आ जाएगा। लेकिन टेलविन में क्या होता है कि आपको मेंशन करना पड़ता है, जैसे MD करके या फिर LG करके, कुछ कुछ होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, मैं आपको आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। वो अवेलेबल होता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट टेलविन जो होता है वो मोबाइल फर्स्ट में काम करता है, मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट में काम करता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मतलब कि मैंने सीखा है इतना तक, ठीक है जो कि आपको बता दिया। तो ये मोबाइल फर्स्ट में काम करता है। और अगले वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम एक पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बनाएंगे अच्छे से। और जो लैंडिंग पेज होगा उसको भी हम ऐसे बनाएंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। हम पिंटरेस्ट में जाएंगे, एक अच्छा वाला लैंडिंग पेज यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है, लैंडिंग पेज डिज़ाइन। और इसमें से हमें जो अच्छा लगा, जैसे कि ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हम बनाने के लिए ट्राई करेंगे, इसको हम बनाने के लिए ट्राई करेंगे, जो भी हमें अच्छा लगेगा उसको हम बनाने के लिए ट्राई करेंगे और पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा फिर अगले वीडियो करेंगे, ऐसा चीज़ रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सीन है, ये डिफरेंसेस वगैरह है, ऐसे डेवलपमेंट आजकल हो रहा है। और टेलविन को बहुत सारे लाइब्रेरीज में सपोर्ट करते हैं, जैसे रिएक्ट, नेक्स्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट यूज़ करते हैं। अभी लारावेल में यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी टेलविन को ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है। तो ये गुड टू गो सिनेरियो है। अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको, आप अगर मान लीजिए फ्रंट एंड में कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। मे बी आप बैक एंड में हो, लेकिन अगर आप कुछ एडमिन साइड से काम कर रहे हैं, कुछ एडमिन पैनल वगैरह बना रहे हैं, कुछ एक स्टैटिस्टिक्स बोर्ड वगैरह बना रहे हैं, तो आपको डिज़ाइन तो चाहिए होगा, बेसिक डिज़ाइन। उसके लिए आप टेलविन में जा सकते हैं, ठीक है। और बस इतना नहीं है, टेलविन ना कुछ ऐसे हमें कंपोनेंट्स देता है, गुड टू गो कंपोनेंट्स कुछ देता है। जैसे मान लीजिए मैं शोकेस में अगर क्लिक करता हूँ, ये कुछ डिज़ाइंस वगैरह है जो वो दिखा रहा है। उसके साथ अगर मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक करूँ और यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स में क्लिक करता हूँ, तो कुछ कुछ कंपोनेंट्स इसका बाय डिफ़ॉल्ट भी है, आप चाहे तो डायरेक्टली यूज़ करें। जैसे हीरो सेक्शन हो गया, CTA वगैरह हो गया, स्टार्ट, न्यूज़लेटर, बस आपको कॉपी करना है, डालना है, और चीज़ें जो है वो रेडी हो जाएंगी। ठीक है, फ्लोटिंग मेन्यू वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें इस चीज़ को बनाने के लिए ट्राई करेंगे। बस यही है, हम देखते हैं। और ये वाला जो सीरीज़ है बेसिकली लेट्स लर्न सीरीज़ है, तो इसमें हम मे बी जो भी नया नया चीज़ देखूंगा आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, थैंक